शाहगंज को मिली पहली महिला रेडियोलॉजिस्ट। अब नहीं जाना पड़ेगा दूर। शाहगंज को मिली उसकी पहली महिला रेडियोलॉजिस्ट डॉ. नाइला अशहद आज़मी। अब महिलाओं को अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच के लिए दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आजमगढ़ रोड स्थित नई सब्जी मंडी बगल स्कैनोवा डायग्नोस्टिक एंड ऑर्थो केयर सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ। फीता काटकर शुभारंभ किया। आईएसए के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, महिलाएं सशक्त होती हैं और जब उन्हें अवसर मिलता है तो वे समाज में नई ऊर्जा भर देती हैं। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला अशहद आज़मी ने कहा, महिलाओं को आधुनिक जांच की सुविधा के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला अशहद भारी छूट भी देंगे। उद्घाटन समारोह में बीएसए आजमगढ़ राजीव पाठक, खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह, हबीब हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर शौकत, इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रबंध परवेज आलम सिद्दीकी उर्फ भुट्टो, सिटी नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉ. तारिक शेख समेत सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। अच्छा। भारतीय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। भारत सरकार और पतंजलि का ज्वाइंट बोर्ड राष्ट्रीय बोर्ड है। सर, पहला सवाल है कि ब्यूरोक्रेट्स और मेडिकल के फील्ड में क्या असमानताएं पाई जाती है, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सामाजिक चिकित्सक है और जो मेडिकल के लोग हैं वो शारीरिक चिकित्सक हैं। तो अगर ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति जो सोशल पॉलिसीज गवर्नमेंट की उनको एग्जीक्यूट करता है और सोशल डिस्पैरिटीज और सोशल इनइक्विटीज को, असमानताओं को समाप्त कराने के लिए जो योजनाएं उनका क्रियान्वयन करता है, इसलिए दोनों में बहुत ही समानता है। दोनों में अगर कोई कमी हो जाती है तो समाज को बहुत क्षति होती है। सर, देखा जाता है कि अब ये मेडिकल सेवा यानी कि डॉक्टरी जो पेशा है वो सेवा भाव ना होकर के एक बिजनेस, एक व्यापार का रूप ले लिया है। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ये होनी तो चाहिए सेवा जी, लेकिन सेवा करने में भी व्यय होता है जी। तो जो व्यक्ति व्यय के साथ सेवा की भावना को भी जोड़े रहता है वही चिकित्सक जनता के बीच में प्रिय होता है। इसलिए यह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन संपदा है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि उनसे फीस लो, लेकिन उसको क्रॉस सब्सिडाइज करना चाहिए। अगर कोई परेशान व्यक्ति है, मजबूर व्यक्ति है, तो उसको मदद भी करनी चाहिए। और डॉक्टर फैसल से भी यही कहूँगा ताकि खुदाई नेमतें उन पर बरतती रहें। बता दीजिए। डॉक्टर नाइला अशहद आज़मी। क्या स्पेसिफिकेशन है मैडम, और ये आज यहाँ स्कैनोवा डायग्नोस्टिक सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपनी डिग्री के बारे में क्या बता दीजिए। क्या जी, मेरी डिग्री है MBBS फ्रॉम मुंबई जी एंड MD रेडियोलॉजी फ्रॉम GMC नीरज महाराष्ट्र। जी। लगभग कितना इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है? करीब 2 साल का। जी। आज ये जो उद्घाटन हुआ है मैम, लगभग आप क्या बताना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को, इसका कैसे फ़ायदा मिलेगा, कैसे लोग बेनिफिट ले सकती हैं और कैसे अवेयरनेस करना चाहिए, बताना चाहेंगे? जी देखिए, जो स्पेशली फीमेल्स लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उनकी जो जांच होती है, एक PVS पेल्विस होती है, वो ऐसी जांचें फीमेल्स यहाँ पे मेल डॉक्टर से नहीं करवाना चाहती हैं। तो ऐसी जो जांच है, PVS हो गई, ब्रेस्ट की हो गई, ये सब के लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी अब फीमेल्स के लिए। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है मैम कि क्षेत्र में आप पहली महिला रेडियोलॉजिस्ट हैं और एक महिला होने के नाते किस तरह से आप महिलाओं की मदद कर सकती हैं मेडिकल फील्ड में? जी, वही मैंने बताया, जैसे कि कुछ जांचें होती हैं, स्पेशली एब्डोमेन भी हो गया, तो फीमेल्स यूजुअली मेल से नहीं करवाना चाहती हैं, फीमेल से ही प्रेफर करती हैं। तो उस हिसाब से फीमेल्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी मतलब कोई भी जांच हो गई जो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है, तो वो फीमेल्स लोग के लिए बहुत आसानी होगी कि अब फीमेल रेडियोलॉजिस्ट को भी, मतलब रेडियोलॉजिस्ट है एक फीमेल के साथ साथ। एक बात और भी है कि जैसे कि शाहगंज 4 जिलों की सीमाओं पर स्थित है,
और एक भारी आबादी को कवर करता है। जी। और आप महिला एकलौती ऐसी रेडियोलॉजिस्ट हैं, और ऐसे में बहुत सी गरीब महिलाएं भी आती हैं जो महंगे जांच नहीं करवा पाती हैं। तो ऐसे गरीब महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आपकी तरफ से क्या मदद हो सकती है ऐसे लोगों के लिए? जी बिल्कुल, उनको कम रेट्स में हो जाएंगी जाँचें।